Praise the Lord. माइक को प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। फिर एक बार आप सबका आज की इस आराधना में स्वागत है एंड आई वेलकम यू ऑल एंड आई बिलीव, मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी मसीह में आनंदित होंगे, खुश होंगे। हमारी प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना एक दूसरे को प्रभु में परिपक्व करती जाती हैं। सो आइए आज की आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आइज। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, कि आपने प्रभु हमें एक मौका दिया कि हम आपके चरणों में थोड़ा समय व्यतीत कर सके प्रभु। और प्रभु आराधना में प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर सके प्रभु यीशु। प्रभु आपसे आज की शाम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की आराधना का आप कब्जा कीजिए और इस आराधना में प्रभु अपनी मर्जी को हमारे मध्य में पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु हम सब जितने इस आराधना में जुड़ते हैं चाहते हैं प्रभु कि आपकी इच्छाओं पर चले और प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आज के गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव, जलाल तो आप ही का है प्रभु। प्रभु होने दीजिए कि जो कोई भी इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं उतनी उन सबों की जरूरतों को प्रभु अपनी दया के भंडार से आप पूरा कीजिए। चाहे इंटरनेट की कमी हो, चाहे साधन की कमी हो प्रभु, प्रभु इन सारी कमियों को दूर करते हुए प्रभु उनकी हर जरूरत को प्रभु आप पूरा कीजिए। और प्रभु जितने ज्यादा हो सके लोग इसमें जुड़े और आपके आशीष का प्रभु यीशु मसीह, आशीष का आनंद उठाए प्रभु यीशु। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है प्रभु, आगे भी आपकी दया हम सब पर प्रकट होती रहे प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। सो आइए आज की आराधना को कुछ गीतों को गाते हुए हम शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड, ओ लॉर्ड माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words that hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think और चालू करिए वाला of the Son not हाथ नहीं दे रहे, हाथ नहीं दे रहे। tell him to die, was dead, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ
shall come. Great child of acclamation, and lead me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. आइए, जैसे इस गीत को गाते हुए हमने प्रभु की आराधना में प्रवेश किया है, एक प्रार्थना के साथ हम आगे के संदेश में आगे बढ़ेंगे। सो यदि डायना हमारे साथ में जुड़ी है तो डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, और यदि डायना नहीं है तो रोनाल्ड प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो रोनाल्ड, लीड अस इन प्रेयर। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अपने अभी तक हम लोगों को समझ रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आगे भी आप ही हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु अभी सिल्मा मत जो भी वचन बोलते हैं यीशु वो सब हम लोग के दिमाग में बैठने के ऐसा कृपया करो यीशु। यीशु ताकि हम लोग आपके नाम को ऊंचा उठा पाए, ऐसा कृपया करो यीशु। यीशु अभी सिल्मा मत जो भी वचन बोलते हैं यीशु वो सब हम लोग के दिमाग में बैठने के ऐसा कृपया करो यीशु। यीशु ताकि हम लोग आपके नाम को उठा पाए यीशु। यीशु आमीन। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को इस स्थान में एकत्रित किया। जैसे रोनाल्ड प्रार्थना कर रहा था कि यीशु जो सुनील मामा प्रचार करेंगे वो हमारे समझ में आए, परंतु आज सुनील मामा नहीं परंतु पास्टर राज मसीह जी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सो आइए हम पास्टर राज मसीह जी का स्वागत करते हैं। आगे का समय वचन में वही हमारी अगुवाई करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं ब्रदर, आप शुरू कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ जय प्रेज द मसीह। लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है। एक बार फिर से मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें और उन गुड़ भेद की बातों को सीखें जो परमेश्वर हम पे प्रकट करता है। हालेलुया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल की अर्थव्यवस्था के विषय में सीख रहे हैं, और करते करते हम आज आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं। आज आखिरी भाग है इसका, और मैंने जैसे आपसे वायदा किया था कि आज मैं आपको बाइबल से उन 8 आशीर्वादों के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मैंने 8 ही हैं क्योंकि 8वां शुरुआत का अंक है। तो हम इनको देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बात आपसे करना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपको आज बताऊंगा कि वो 8 आशीषें कौन सी हैं जो परमेश्वर ने हमको बाइबल में दी हैं। हालेलुया। तो अभी आप काफी दिनों से इस वचन को सीख रहे हैं बिब्लिकल फाइनेंस के बारे में, और जैसे हिंदी में भी इसको कहते हैं कि बाइबल की अर्थव्यवस्था। तो इस विषय में हम सीख रहे हैं, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है सिखाते समय। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आज आगे चलूंगा। क्योंकि मैंने जो सिखाया है आप लोगों को इतने दिनों तक, उसमें मैंने यही सिखाया है कि हम दान दशमांश करें, और हम अपनी मुट्ठी को खोलें, हम अपने पास्टर के लिए निज भेंट लेकर आए, चर्च के लिए निज भेंट लेकर आए, हम अपना दशमांश चर्च में दें और अपना अच्छा दान परमेश्वर को दें। क्योंकि कोर्नेलियस जो था वो बहुत ज्यादा किसान की वो 100 करोड़ चढ़ा रहा है,
या 500 का नोट डाल रहा है उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां लिखा है कि वो बहुत दान देता था और वो दान जो है वो परमेश्वर के पास पहुंच गया। ये धारणा लोगों की कि हम पास्टर को दे रहे हैं, इस बात को ये वचन जो है वो खारिज कर देता है कि दान पास्टर के पास जाता है। नहीं, जो दान हम देते हैं वो परमेश्वर के सुनहली वेदी के पास पहुंचता है। क्योंकि कुरनेलियुस के विषय में हम पढ़ते हैं जब प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, तो वहां पर उसके अंदर 4 बातें लिखी हैं कि वो भक्त था और परमेश्वर से डरता था, पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और निरंतर बराबर परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं तीसरे पहर के निकट एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। तो ये धारणा जो लोग पाल लेते हैं कि पास्टर जी तो मांगने लगे, हम पास्टर को दे रहे हैं, पास्टर तो इतने अमीर हैं, पास्टर के पास तो गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, इनको क्या देना। लेकिन जब हम पास्टर के लिए कुछ करते हैं तो वो परमेश्वर को हम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरा जो एक और सब्जेक्ट है मेरा कलीसिया के बारे में, तो उसमें कलीसिया में मैंने लोगों को सिखाया है कि कलीसिया में फूट क्यों पड़ती है। क्योंकि जब हम पास्टर के जीवन को देखने लगते हैं तब कलीसिया जो है वो फूट पड़ जाती है उसमें। क्योंकि हम लोगों का ध्यान पास्टर की फैमिली पर, पास्टर के धन दौलत पर, पास्टर के रहन सहन पर, इन चीजों पर जब जाता है तो वचन से ध्यान हट जाता है और उसके बाद क्या होता है, सारी बातें हौस-पौस हो जाती हैं। हालेलुया। तो आज एक छोटी सी कहानी सुनाने के बाद मैं आपको आज के जो मेन 8 बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 आशीषें मैंने चुनी है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। एक छोटी सी कहानी है। जैसे कि शुरू से मैं आपको बताता आया हूँ, सिखाता आया हूँ कि हमें देना चाहिए, हमें देना चाहिए। हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय और उसके 35 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। लेने से देना धन्य है। तो जब देने की बात आती है वहां पर एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक सेठ जी थे, हम नॉर्थ इंडिया में सेठ जी कहते हैं उनको, जो लाला जो दुकानदार होते हैं, साहूकार जिनको कहते हैं, वो अपनी दुकान पर बैठे थे और इतने में एक भिखारी आया। बहुत कंजूस थे वो, कभी किसी को कुछ देते नहीं थे, बहुत कंजूस थे। तो एक दिन एक भिखारी उनकी दुकान पर आया। तो पहले तो उन्होंने उसको भगाना चाहा, लेकिन फिर उनके मन में पता नहीं क्या आया और उसको एक अशर्फी कहते हैं, सोने का एक सिक्का होता है, वो अशर्फी उसको दे दी और वो चला गया लेकर, बहुत खुश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब लाला जी उठे और उन्होंने अपने दरवाजे की दहलीज पर देखा, डेवड़ी पर देखा, तो वहां पर देखा 2 अशर्फियां वहां पर पड़ी थी और लाला जी बहुत खुश हो गए देखकर। जो साहूकार थे वो बहुत खुश हो गए कि ये 2 अशर्फियां कैसे मिल गई। जो उनका जो साथ में जो उनका मैनेजर बैठा था उससे पूछा कि यार ये कैसे हो गया। तब मैनेजर ने मुस्कुरा कर कहा, लाला जी आप याद कीजिए आपने कोई अच्छा काम किया होगा आज। कहेंगे हाँ, मैंने एक गरीब को एक अशर्फी दी थी। तो उसने मैनेजर ने कहा, हाँ ये तो उसी का प्रतिफल आपको मिला है, ये आपने दिया था उसका आपको लौटा कर मिल गया। अच्छा, बहुत खुश हुए लाला जी। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, दूसरे दिन अपना भंडार खोल दिया और अपनी दुकान के आगे लाइन लगा दी भिखारियों की और सबको एक एक अशर्फी देते चले गए और सब लेकर खुश होकर वहां से सब चले गए। जब सब चले गए तो लाला जी ने क्या किया, उठे, बार बार जाकर डेवड़ी पर देख रहे हैं, बार बार उठ के जाकर देख रहे हैं, बार बार जाकर देख रहे हैं, कुछ भी नहीं आया। बहुत परेशान, पसीने से तर हो गए। जो मैनेजर है वो देख रहा है, बैठ के हंस रहा है, उनको देख देख के मुस्कुरा रहा है कि लाला जी तो लालच में आ गए आज। और बार बार जाकर जब वो देख रहे हैं तो बहुत परेशान होकर उन्होंने, लाला जी ने उस अपने मैनेजर से पूछ ही लिया, यार कल जो मैंने एक अशर्फी दी थी उसके तो मुझे 2 मिल गए, आज तो मैं तो सैकड़ों बांट चुका हूं और आज एक भी लौट कर नहीं आई। तब मैनेजर ने, जो उनका अर्दली था, उसने कहा कि लाला जी कल जो आपने एक अशर्फी दी थी वो बिना लालच की दी थी, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि आपको उसका लौट के मिलेगा, लौटा मिलेगा। आपने लालच में दिया है कि आप देंगे तब दुगना मिलेगा, इसलिए आपको नहीं मिला। ये कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि जब भी हम कभी दान पुण्य करें तो कभी भी ये ना सोचे कि इसका
हमें लौट कर मिलेगा, इसका बहुतायत से हमको वापस मिलेगा। देकर भूल जाएं। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तभी परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देगा। हालेलुया। तभी देगा परमेश्वर। ये नहीं कि हम उसकी आश लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें नहीं मिलता। जैसे कि वो लाला जी जब उन्होंने असरफियां बांट दी, उसके बाद क्या हुआ, उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने लालच में किया था ऐसा। उन्होंने सोचा था कि मैं जितना ज्यादा बांट दूंगा उससे दुगना मुझे मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम लालच में दान पुण्य करते हैं, जब हम इस लालच में दान दक्षिणा करते हैं, दान दशमान देते हैं कि परमेश्वर हमें इसका 100 गुना लौटा कर देगा, ऐसे विचार हमें क्या कर देते हैं, लालची बना देते हैं। और बाइबल कहती है, 2 जगह लिखा है बाइबल में कि लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आइए उसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आज के वचन में जल्दी से चलूंगा। 8 बातें आपको मैं आज बताऊंगा। हम देखेंगे इफिसियों 5 अध्याय और उसका 5 पद देखेंगे क्या लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। लालच मूर्ति पूजा का एक पर्याय है। ठीक है। दूसरी जगह लिखा है कुलुस्सियों की पत्री में 3 अध्याय और उसका भी 5 पद ही है। कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 5 पद। इसलिए हाँ, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। अब हम जाते हैं अगर निर्गमन में, वहां पर हम देखते हैं 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी मूसा को इजरायलियों के लिए। पहली आज्ञा थी कि तू कोई मूर्त खोल के ना बना लेना, क्योंकि मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। ये पहली आज्ञा है। और 10वीं आज्ञा क्या है? 10वीं आज्ञा है तू लालच ना करना। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी। पहली आज्ञा के मूर्त ना बना लेना, आखिरी आज्ञा के तू लालच ना करना, ये दोनों मिल गई आपस में आकर, नए नियम में आकर। यहाँ पर बताते हैं हमको संत पौलुस कि लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हम लालच करके कुछ दे रहे हैं तो हम वहां पर हमारे पास साथ एक बात जुड़ जाती है कि हम मूर्ति पूजक हो जाते हैं। इसलिए लालच में कभी भी हम अपनी मुट्ठी को ना खोलें कि हमें दुगना मिलेगा, हमें 100 गुना मिलेगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। आइए देखेंगे 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ें क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। हाँ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हाँ, हर एक जन जैसा मन में ठाने, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे, ना कुड़ के, ना कुड़ के, और ना दबाव से। ना दबाव से। ये नहीं कह रहे यार ये हमने डाल दिया तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा, ऐसे ये वाला कुड़कुड़ाहट नहीं। अगर नहीं कर रहा मन तो मत डालो, जरूरी नहीं है। ये तो हम श्रापित हो जाएंगे फिर। दूसरी बात, ना दबाव से। अरे पास्टर जी ने बोला तो यार डालना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से, परमेश्वर हर्ष से यानी कि जो खुशी से, जो प्रसन्नता से देता है उससे परमेश्वर प्रेम रखता है। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से ही प्रेम रखता है। जो खुशी से देते हैं परमेश्वर उन्हें प्रेम रखता है, और जिनसे वो प्रेम रखता है उन्हें बहुतायत से आशीष देता है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान किया, उसका धर्म सदा बना रहे। बस। हालेलुया। तो यहाँ पर अगर हम लालच में कि हमें वापस मिलेगा इसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हमको मिलेगा, अगर हम ऐसे करके दान दे रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ना दें। हालेलुया, नहीं करें, क्योंकि ये एक गुनाह हो जाएगा। क्योंकि मूर्ति पूजा जो है वो गुनाह है, लालच की तरह। अभी हमने वचन में पढ़ा है। ठीक है।
तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने बताई थी कि एक लाला जी जब लालच में आ गए तब उन्होंने खुल कर देना शुरू किया। अगर पहले से बिना लालच के देते तो उनको बहुत सारा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमें शिक्षा मिलती है कि हम भी जब दान करें, दशमांश दें या हम निज भेंट भी दें, तो ये लालच ना करें कि हमें कुछ मिलेगा, नहीं, देकर भूल जाएं, फिर देखें परमेश्वर कितनी आशीष हमको देते। हालेलुया। तो आइए आज हम देखते हैं बाइबल से वर्णित 8 आशीषें, यानी कि 8 परमेश्वर के आशीर्वाद जो परमेश्वर ने हम सबको दिए हैं। आप उन्हें नोट कर सकते हैं। उनके 8 आशीर्वाद हैं, उनकी वर्सेस, उनके पद मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आप उन्हें नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली आशीष जो है वो है धन की आशीष। परमेश्वर हमें धन की आशीष देता है। ये लिखा है नीति वचन 10 अध्याय और उसके 22 पद में है। मैंने नोट्स में ये वर्सेस भी लिख रखी हैं, मैं खुद ही पढ़कर आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 10 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यहाँ पर मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि धन और आशीष दोनों अलग अलग चीजें हैं। धन आशीष नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि धन यहोवा की आशीष यानी कि उसके आशीर्वाद से मिलता है। पैसा, रकम, रोकड़ा, रुपीज, ये जो कुछ भी है, पैसा जो है, जो धन है, वो परमेश्वर के आशीर्वाद से मिलता है। और जो धन परमेश्वर के आशीर्वाद से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। ना वो डॉक्टरों के पास जाएगा, ना वो वकीलों के पास जाएगा पैसा, ना वो पुलिस के पास जाएगा, ना हमारा फोन खोएगा, ना हमारी चोरी होगी, ना हमारा पर्स कहीं पर छूट जाएगा, ना कुछ होगा। ये जो धन परमेश्वर की ओर से होगा इसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाएगा। ये है वो पहली आशीष जो परमेश्वर हमें देता है, और वो आशीष है धन की आशीष। हालेलुया। नीति वचन 10 अध्याय और उसके 22 पद को मैंने पढ़ा है। दूसरी आशीष क्या है? भजन संहिता 29 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ पर लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। ये दूसरी आशीष क्या है? ये है शांति की आशीष। अगर हम नए नियम में पढ़ें तो वहां पर गलातियों 5 अध्याय 22-23 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक आत्मिक फल है जिसे कहते हैं शांति, है ना। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भला, ये सब जो है 9 तरह के वहां पर बातें लिखी हैं, उनमें एक है शांति। और वो अद्भुत शांति प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं। वचन में लिखा है यूहन्ना 16 अध्याय के 33 पद में कि जगत में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। क्योंकि संसार में हमें क्लेश होता है, संसार में अशांति है, हमें अद्भुत शांति कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यह है दूसरी आशीष जो मैंने आपको बताई। पहली आशीष मैंने आपको बताई है धन की आशीष, नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 पद। दूसरी आशीष है शांति की आशीष, यानी कि शांति का चैन, आराम, सुख, आनंद, मतलब कोई टेंशन नहीं, वो मन में एक अद्भुत शांति, अजीब शांति नहीं कहेंगे इसको कहेंगे अद्भुत शांति जो प्रभु हमको देता है, वो शांति। तो उस शांति की आशीष को पाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के निकट रहते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। जो हम वचन में सीखते हैं, जो हम अपने पास्टर से सीखते हैं, जो हम चर्च में सीखते हैं, हमें वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमको ये धन की आशीष और ये शांति की आशीष प्राप्त होगी। हालेलुया। तीसरी आशीष है भजन संहिता 133 अध्याय का 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सयोन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। ये है जीवन की आशीष। हमारा जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, और क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
तो यहाँ पर भजन संहिता 133 अध्याय और उसके तीसरे पद को हमने पढ़ा है। ये तीसरी आशीष है और तीसरी आशीष जो है वो जीवन की आशीष है। जीवन का मतलब है हमें जीना, हमें ये वो जीवन है जो हम जी रहे होते हैं, ठीक है, जो हम जी रहे हैं, जो हम गुजार रहे हैं अपना जीवन, वो जीवन, उसकी आशीष परमेश्वर हमको दे रहा है। यहाँ पर लिखा है, दोबारा से मैं पढ़ देता हूं। सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी है। भजन संहिता 133 और उसके पहले पद से अगर हम पढ़े तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या लिखा है। पहले पद से, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे हैं। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष दी है। जो जीवन है हमारा वो सदा के लिए हो जाएगा जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो ये तीसरी आशीष मैंने आपको बताई है। पहली आशीष धन की आशीष, दूसरी आशीष जो है वो शांति की आशीष है, तीसरी आशीष जीवन की आशीष है। आइए देखते हैं चौथी आशीष कौन सी है। भजन संहिता 128 अध्याय और उसका 2, 3 और 4 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। ये जो आशीष है, चौथी जो आशीष है, ये हमारी कमाई की आशीष है। जो कमाई हम कमाते हैं वो छेद वाली थैली में नहीं जाएगी। परमेश्वर उसमें आशीष देगा, उसमें बरकत देगा, उस पर आशीर्वाद देगा और हमारे 10,000 रुपए भी पहली तारीख से शुरू होते हुए 31 तारीख तक वो 10,000 के 10,000 ही बने रहेंगे, 15 के 15 ही बने रहेंगे, 20 के 20 ही बने रहेंगे। कोई भी कमी घटी हमें नहीं होगी। ये वो आशीष है जो परमेश्वर हमें देता है। इसे कहते हैं कमाई की आशीष। जो हम कमाते हैं परमेश्वर उस पर आशीष देता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं नीति वचन 3 अध्याय में। हालेलुया। देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ें, क्या लिखा है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। 9 ऐसे पढ़े, 9 से। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज, आखिरी नहीं, पहली, यानी कि तनख्वाह आई, हमने प्रार्थना की और सबसे पहला हिस्सा जो है वो परमेश्वर का निकाल के रखा। पहली लिखा यहाँ पर कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी कि हर महीने देना है। दे देकर का मतलब यही है कि हर महीने हमको वो आशीष पाने के लिए परमेश्वर को वो बलिदान देना ही है। हालेलुया। तो ये चौथी जो आशीष है ये है कमाई की आशीष। परमेश्वर हमारी कमाई पर आशीष देगा जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, दान दशमांश में और बिब्लिकल फाइनेंस में। हालेलुया। पांचवी आशीष को हम देखेंगे। पांचवी आशीष भजन संहिता 128 में ही है, उसका 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। हालेलुया। ये है संतान की आशीष। अगर हम इसको भजन संहिता 127 में पढ़ें तो और भी स्पष्ट रूप से हमें पता चलेगा कि संतान के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 3 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से है संतान की आशीष। मनुष्य चाहे कितना भी ताकत लगा ले, जोर लगा ले, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा संतान नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। ये क्यों होगा? आइए इसके विषय में हम देखेंगे। निर्गमन 23 अध्याय और इसके 25 पद में देखेंगे क्या लिखा है।
हालेलुया। यहाँ लिखा है निर्गमन 23 अध्याय के 25 पद में, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। ये है संतान की आशीष। कुछ इसी तरह से मलाकी में भी लिखा है 3 अध्याय में। अगर हम वहां पर पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? मलाकी 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में क्या लिखा है? लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के कच्चे फल ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कच्चे फल गिरने का मतलब है कोई भी गर्भ गिरेगा नहीं, वो पूरी संतान होकर संसार में अपनी आंखों को खोलेगा। हालेलुया। तो ये है संतान की आशीष जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है। हालेलुया। आइए देखेंगे छठी आशीष कौन सी है। हग्गे नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय। हग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया। हग्गे नबी की पुस्तक 2 अध्याय। क्या अब तक बीज पत्ते में है? हाँ। अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देकर रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं व्यापार की या व्यवसाय की आशीष। जब हम कोई व्यापार करते हैं, जब हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उस पर परमेश्वर की आशीष होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने पढ़ा है हग्गे नबी की पुस्तक में 2 अध्याय और उसके 19 पद में, क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। इसी तरह से भजन संहिता 65 अध्याय और उसके 10 पद में भी लिखा है, तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। हालेलुया। रेघारियां कहते हैं जो खेतों में ऐसे डोले बने होते हैं जिसमें मूली या गाजर वगैरह लगते हैं और बीच में गड्ढा होता है, इस तरह से होता है वो, इस तरह से उसे रेघारियां कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि तू रेघारियों को भली भांति सींचता है, जबकि पानी बीच में नाली में जा रहा होता है, लेकिन वो जो ऐसे डोले बने होते हैं पानी वहां तक पहुंचता है। लिखा है कि तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। हालेलुया। ये है व्यापार की या व्यवसाय की या बिजनेस की आशीष। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, जब हम ये सोचकर काम करते हैं कि ये तो सब परमेश्वर ने हमको दिया है, तब परमेश्वर उस काम पर बहुत आशीष देता है। आइए एक वचन और मैं देखना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय। हालेलुया। 8 अध्याय के 16 पद से मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए क्या लिखा है। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। और कहीं ऐसा ना हो, ध्यान से सुनिएगा 17 पद, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से ही होता है सब कुछ। कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस अगर हम शुरू कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि नित्य वचन 3 अध्याय 5 पद में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम चाहे बिजनेस करें, चाहे जॉब करें, चाहे कोई सा भी काम करें, हम जब परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं, जब परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमारे व्यवसाय पर आशीष देगा। हमारे पास ऐसे वर्कर होंगे जो वफादार होंगे, वो वफादार होंगे, ना चोरी चिकारी करेंगे, ना धोखा देंगे, वो वफादारी से हमारे साथ काम करते रहेंगे। जब हम व्यवसाय में परमेश्वर को अपने साथ रखकर चलेंगे, तब उस व्यवसाय में परमेश्वर, उस बिजनेस में परमेश्वर हमको आशीष देगा। हालेलुया।
आइए देखते हैं सातवीं आशीष कौन सी है। भजन संहिता 132 अध्याय और उसका 15 पद देखें क्या लिखा है। भजन संहिता 132 अध्याय और उसका 15 पद। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों की रोटी से तृप्त करूंगा। हाँ, हालेलुया। ये सातवीं जो आशीष है ये भोजन की आशीष है। हम देखते हैं संसार में बहुत लोग भूखे मर रहे हैं। बहुत से सोशल मीडिया पर हम देखें बहुत सारे फोटोज वीडियो ऐसे आते हैं कि बच्चों की हड्डियां दिख रही हैं और वो बिलख रहे हैं भोजन के लिए, खाना नहीं मिल रहा है और हम लोग खाने को व्यर्थ कर देते हैं, खाने को फेंक देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको भोजन की आशीष देता है। लिखा है मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा, इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। हालेलुया। ये भोजन की आशीष हमें परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। अगर परमेश्वर चाहे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम देखते हैं जब इजरायली लोगों को मूसा और हारून मिस्र में से निकाल कर लाए तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तब परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया जो आसमान से गिरता था। हालेलुया। उनको बटेरें खिलाई, परमेश्वर ने उनको चट्टान का मीठा पानी पिलाया। उनके कपड़े ऐसे थे जो कभी फटे नहीं, उनके पांव कभी सूजे नहीं क्योंकि उनके जूते कभी फटे नहीं थे। इस तरह से परमेश्वर ने उनकी देखभाल की। वो परमेश्वर जो इजरायलियों के साथ था वो आज भी मेरे और आपके लिए आज भी वो वैसे ही है क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। अगर वो बदल जाए, वचन में लिखा है मलाकी 3 अध्याय के 6 पद में कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसीलिए हे याकूब के घराने तुम नाश नहीं हुए। हालेलुया। तो भजन संहिता 132 और इसके 15 पद को हमने पढ़ा है। यहाँ पर लिखा है कि मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा। अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। दरिद्र मतलब गरीब, जो गरीब लोग हैं उनको परमेश्वर रोटी से तृप्त करेगा। हालेलुया। इसका आत्मिक अर्थ भी हम निकाल सकते हैं कि जो वचन के भूखे प्यासे हैं परमेश्वर उनको वचनों की रोटी खिलाएगा क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह ही हमारे लिए देहधारी हुआ। लिखा है वचन देहधारी हुआ और वो वचन ही हमारे लिए प्रतिदिन का भोजन है। तो भोजन की आशीष भी परमेश्वर हमको देता है, चाहे वो आत्मिक भोजन हो, चाहे वो हमारे शरीर का भोजन हो, चाहे हम 3 टाइम खाना खाते हो, चाहे हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ रहे हों, ये सब परमेश्वर की ओर से होता है। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम इतना कर सकें। ये सब परमेश्वर हमसे करता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है। हालेलुया। आइए आखिरी बात देखेंगे, 8वीं आशीष कौन सी है। देखेंगे भजन संहिता 128 अध्याय फिर से निकालेंगे और उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे हाँ। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। ये है उम्र की आशीष, यानी कि दीर्घायु की आशीष, एक लंबे जीवन की आशीष परमेश्वर हमको देता है। जीवन यानी कि ये आयु की आशीष है, हमारी उम्र को परमेश्वर बढ़ाता है। लिखा है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। नाती पोतों को भी देखने पाए। ये है ये दीर्घायु की, ये आयु की आशीष है। और लिखा है इजराइल को शांति मिले। ये क्यों होगा ऐसा? इसके साथ एक सवाल है, क्यों परमेश्वर हमें दीर्घायु की आशीष देना चाहता है? क्यों परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करेगा? और इसके साथ एक और सवाल है, कैसे ऐसे हो सकता है कि हम इस दीर्घायु की आशीष को प्राप्त करें? इसके लिए हमें भजन संहिता 128, ये हमने आखिरी पद पढ़ा है, लेकिन हम उसका पहला पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। उसके मार्गों पर चलता है। दोस्तों जब हम भजन संहिता 119 पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे मार्ग लिखे हैं परमेश्वर के। आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 119, उसमें 176 आयतें हैं, 176 पद हैं।
आप उसमें पढ़िए, वहां पर बहुत सारे मार्ग लिखे हैं, तो वो पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा है कि क्या ही धन्य है हरेक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, यानी लिखा मार्ग पर चलता है, मार्गों पर चलता है। हालेलुया। तो ये 8वीं आशीष जो है वो दीर्घायु की आशीष है, लंबे जीवन की आशीष है। लिखा है कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। ये आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो ये 8 आशीषें मैंने बाइबल में से चुनकर निकाली हैं। आप बाइबल खोलकर और भी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो 8 ही चुनी है। आइए जल्दी से रिपीट करके मैं समाप्त करूंगा। सबसे पहली आशीष है धन की आशीष, और नीति वचन 10 अध्याय के 22 पद में लिखा है। फिर शांति की आशीष, भजन संहिता 29 अध्याय का 11 पद। जीवन की आशीष, भजन संहिता 133 उसका 3 पद। कमाई की आशीष, भजन संहिता 128 उसका 2, 3 और 4 पद। संतान की आशीष, भजन संहिता 128 का 3रा पद। व्यवसाय या बिजनेस की आशीष, हाग्य नबी की पुस्तक 2 अध्याय की 19 और भजन संहिता 65 की 10 आयत। और भोजन की आशीष, भजन संहिता 135 का 15 पद। आखिर में दीर्घायु की आशीष यानी कि लंबे जीवन की आशीष, भजन संहिता 128 अध्याय उसका 5 और 6 पद। हालेलुया। आज के लिए इतना ही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने सब्जेक्ट को पूरा करने में मेरी मदद की। सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा बातों को आपके सामने रखा है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। अगर आपने इन वचनों से आशीष पाई है तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बहुत इस्तेमाल करे ताकि परमेश्वर का वचन बहुत लोगों तक पहुंच सके। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो शुक्रिया पास्टर जी। एक मिनट, मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, वेट। सो शुक्रिया। और आपका जैसे विषय अब तक जो चल रहा था, इसका अच्छा रिपोर्ट हमारे पास आया। प्रभु को महिमा मिले। तारीफ। हाँ, बिल्कुल प्रभु को महिमा मिले। लेकिन आपकी मेहनत और एक अच्छा विषय हमारे साथ में साझा करने के लिए पूरी कलीसिया की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से हम आपको शुक्रिया कहते हैं। और इसका कारण भी यह है कि कई लोगों का मुझे रिप्लाई भी आया कि अच्छा विषय वे प्राप्त कर रहे हैं, कई गहरी बातों को उन्होंने इस अध्ययन के अंदर सीखा है। सो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सभी कलीसिया के लिए भी आज कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहता था, ये कि इस हफ्ते से, मतलब आने वाले हफ्ते से शनिवार का जो शाम का प्रार्थना है वो जैसे डेली वर्शिप होता था वैसे नहीं होकर शनिवार की शाम की आराधना मेरे ख्याल से सबके लिए नहीं होगी। वो यूथ जितने भी अपने चर्च के होंगे, जैसे सिरिल, सिंथिया, वियाना, जेनिफर और रोहित है, विवेक है, सभी मिलकर एक ग्रुप गठन करेंगे और यह ग्रुप शनिवार की शाम की आराधना वे लोग मिलकर चलाएंगे। बाकी बड़े लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं जब वे उसके अंदर कैसे योजना बनाते आगे को हम उस पर मॉनिटर करेंगे। लेकिन कलीसिया इसके लिए प्रार्थना करें कि जो कलीसिया के जवान हैं वो इस क्षेत्र में तैयार होते जाएं और कुछ अच्छा करके प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु का राज्य बनाए। तो मैं चाहता हूँ कि कलीसिया के जवानों को मौका मिले अपने तरीके से आगे बढ़ने का। और हम देखेंगे सभी जो पेरेंट्स हैं मॉनिटर करेंगे अपने बच्चों को किस तरह से वे इस यूथ ग्रुप के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का नाम ऊंचा उठाते हैं। सो याद रखिए, आने वाले शनिवार से, हर शनिवार को, मतलब ये रोज की बात नहीं है, सोमवार से लेकर शुक्रवार हमारी जैसी डेली वर्शिप शाम की आराधना होती है वो वैसी ही होगी। रविवार की सुबह की आराधना जैसी होती है वो वैसी ही होगी। लेकिन जो शनिवार शाम की आराधना जो है वो यूथ ग्रुप जो अपने तरीके से चलाएंगे। अब उसमें कितने लोगों को वो कैसे शामिल करते हैं, किस तरह से वे करते हैं, वो उनका चुनाव होगा। मैं थोड़ा इसमें फ्री होना चाहता हूं क्योंकि जैसे कि पासवान होने के नाते मेरी कई जिम्मेदारियां हैं। शाम की रोज की आराधना होने के कारण जो कुछ काम शाम को होने चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैं उस लिए मुझे कुछ समय की ज़रूरत थी। उसलिए तो शनिवार के दिन जैसे चर्च का काम होता है कई वो करना, दूसरा लोगों के घर में विजिटिंग करना रोज, क्योंकि कई लोग दिन में नहीं मिलते, शाम को ही मिलते हैं, तो इसलिए मैं एक दिन मेरे लिए अलग रखना चाहता हूँ। तो और वो जो शनिवार का दिन होगा, जवान लोग जो हमारे कलीसिया के यूथ लोग हैं वे इस आराधना को चलाएंगे। कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा इसमें जवानों को वे जोड़ सकेंगे
आप सबों से भी ये आह्वान होगा कि आप यदि जानते हो जवानों को जो मसीह कलीसिया मतलब मसीह शिक्षाओं में आगे बढ़ना चाहता है, एक अच्छी संगति को पाना चाहता है, तो आप उनको प्रोत्साहित करें, इस ग्रुप के साथ में जवानों को जोड़ें, ताकि वे आपस में तालमेल बनाकर गीतों के गाने के द्वारा, वचनों को एक दूसरे के साथ में बांटने के द्वारा, कई ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के द्वारा प्रभु की महिमा करते रहें। ये कलीसिया की ज़रूरत है। एक कलीसिया की बुनियाद कलीसिया के जवान होते हैं, और मैं चाहूँगा कि हम पूरी कलीसिया मिलकर इस बात को प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें, जवानों को तैयार करें, उनके लिए प्रार्थना करें। सो याद रखिएगा, आने वाले शनिवार से हर शनिवार जवानों की मीटिंग होगी, और हम बड़े लोग और भी आगे को नए नए एक्टिविटीज़ के साथ आगे आएंगे। सो मैं आशा रखता हूँ आपने इस बात को समझ लिया होगा। यदि कुछ आप लोगों को मुझसे पूछना होगा, बाद में आप लोग मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आइए, आज की आराधना के समाप्ति के समय हम एक प्रार्थना के साथ आज के संगति को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। सिस्टर जैकलिन हमारे साथ में है, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। यस सिस्टर जैकलिन, यू कैन प्रोसीड। प्रार्थना करेंगे हम लोग। हालेलुया लॉर्ड जीसस। Hello. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Let's pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly, lovingly Father, we thank you. Hallelujah, Lord. Thank you for this Thank you, opportunity, Jesus. for this time what you have given to each and every. Thank you, Lord Jesus. Especially, Lord, this evening, Lord, care and giving us this wonderful day through your servant speaking to us, sharing your word through him, Lord. I would like to thank you. Yes, my Lord, my God, how great and how good you are to us. It's your grace what we are today, Lord. Especially this 2020 up to this 11th month of second week you have brought us, Lord. I would like to thank you, Lord. All during this lockdown period, you have taken care for each one of us, Lord, especially meeting all of our basic needs and providing us everything what all we wanted, Lord. I would like to thank you, as your presence has given us protections, your presence has given us provision to us, man, my Lord, my God. Like this we expect for coming days, coming months, coming years, like this only expect, Lord. For we don't we shall not be worried for anything, for you're closely with us. I would like to thank you for all your love, for all your care, especially on each one of us, Lord. Especially during this lockdown period also, Lord, you are taking care and nourishing us with your wonderful words. I would like to thank you, my Lord, my God. Especially, Father, we like to pray for every servants who is sharing your word through this electronic media, through this Zoom or YouTube, whatever source what we have, Lord. You help and you bless each one of them, Lord, each and every one, Father, especially for your servants, Lord. I like to pray, Lord, bless his family, my Lord, my God. Especially, Father, we need your presence, Lord, more and more, Lord. As your presence give us everything, my Lord, my God. And we ask our help from you alone, Lord. For us, you are a rock where we can hide, where our enemies can never reach us, Father. Yes, my Lord, my God. You are the source for us, for everything, Father. Everything, all I commit in your hand, Lord. Lord, we pray. Also, we like to pray for the coming days, what all schedule we have, Lord, for the youth meetings and for other things which we have not conducted during this last 8 to 9 months, Lord, which we want to we want to do it more, Lord, in coming days, Lord. You help us. You give us the knowledge, wisdom to each one of us, Father. Especially, Father, I would like to commit the youth in your hand, Lord. You protect them, Lord. You guide them, Father. Everything I commit in your hand, Lord. Lord, I know that you're among us. I know that listening to this prayer, Lord. All I give for the glory and honor to you, my Lord, my King. This small prayer, asking, Father, in Lord Jesus' precious name I pray, Lord. Amen. आमीन, 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। तो अंत में एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा। मैंने यूथ ग्रुप में सिर्फ 6 लोगों के नाम लिए, परंतु सिर्फ 6 लोगों का ग्रुप नहीं है, यूथ का ग्रुप बड़ा है। मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए कुछ नाम बताए हैं, लेकिन जब ग्रुप बनेगा आप सभी और जितने भी चाहते हो आप कि नहीं यूथ ग्रुप में मेरा नाम जुड़े, आप सीरियल से कांटेक्ट कीजिएगा। वो एक नया ग्रुप बनाएगा इसके लिए, और उस ग्रुप के द्वारा आप लोगों का यूथ का प्रोग्राम, उसमें वो जो एक्टिविटी उसमें चलेगी उस ग्रुप के द्वारा चलेगी। सो आप सबका जितने भी इस यूथ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मैं वंदन करूंगा, आपको बधाई दूंगा और आपको क्या करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा आपको कि आप इसमें जुड़े और प्रभु की महिमा करें।